लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कुढ़नी में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई सरकारी सिस्टम के फेल्योर के कारण। अगर वो बच्ची सरकारी सिस्टम अगर सही रहता, सही से इलाज होता, शायद वो जिंदा भी रहती। इसके अलावा कई सारे घटनाएं ऐसे बिहार से मिल रही है कि दलित बच्चियों के साथ हमेशा रेप होते रहता है, लेकिन सरकार की जो कानूनी कार्रवाई है बहुत ढीलापन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी जुड़ेंगे, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कुढ़नी में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ घटनाएं घटी और सरकारी सिस्टम जिस तरह से फेल्योर रहा, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे बड़ा तो मैं सरकार के क्रियाकलाप और सरकार की व्यवस्था से मैं काफ़ी क्षुब्ध हूँ। मैं ही नहीं बल्कि बिहार की आवाम क्षुब्ध है। बिहार राज्य में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन गरीब, दलित, अति पिछड़ा की बच्ची हत्या कर रही है, उनके साथ गैंग रेप हो रहे हैं और बिहार की सरकार इंसाफ नहीं दे रही है। बिहार की सरकार बड़ी बड़ी गाल बजा रही है, बड़ी गाल बजा करके और लोगों को और बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। मैं काफ़ी दुखी हूँ कि मुजफ्फरपुर की जो घटना घटी कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ, जिस तरह से कहने का मतलब उनको बलात्कार किया गया और साथ ही साथ उनके साथ बलात्कार करके और उसके मरणासन की स्थिति में उसके छोड़ दिया गया और उसके बाद जो वहाँ से किसी प्रकार से उसको उठा करके जब इलाज कराने के लिए लाया जाता है, तो सरकार निकम्मी जो सरकार है, बिहार की एनडीए की जो सरकार है, जो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में रख करके और उस बच्ची का जो है कि इलाज जो है कि 3 से 4 घंटा तक होता है। इस तरीक़ा से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी घटना की घोर निंदा की है। मैं भी निंदा करता हूं और बिहार की तमाम दलित संगठनों ने भी इस सरकार की निंदा करने का काम किया है कि इस तरह सा घोर अन्याय आए दिन आपने देखा है। दरभंगा में जो है आपके दरभंगा के बहेरा में भी बच्ची के साथ किस तरह से गैंग रेप किया जाता है, किस तरीके प्रशासन के आँख के सामने, प्रशासन के नाक के सामने, नज़र के सामने, बगल में, और प्रशासन चुपचाप बैठी रहती है। तो आज के डेट में प्रशासन के नाम की चीज़ से लोगों को भय समाप्त हो चुका है और ये प्रशासन, बिहार की पुलिसिया तंत्र जो है, ये सिर्फ बालू और दारू पर जो है कि भीरी हुई है। रात को नहीं हो तो कम से कम 11 बजे के बाद देखिएगा कि चौक और चौराहे पे आपके पुलिस ज़रूर नजर आएंगे। वो क्या भाई, तो ट्रक वाले से वसूली करेंगे, दारू पकड़ने का काम करेंगे, बालू वाले से वसूली करने का काम करेंगे। तो इस तरीक़ा से जो ये इनका जो तंत्र है, एनडीए सरकार की तंत्र है। और जब से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आए हैं, तब से तो और इस राज्य में दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों का रोहन हो रहा है, दलित की हत्याएं हो रही है। दलित जो है कि अपने आप को बच नहीं पा रहे हैं। अब दलित की बच्चियां, अति पिछड़ा की बच्चियां, गरीब की बच्चियां अब स्कूल जाने से कतराती है, वो अपने पिता से सुरक्षा की मांग करती हैं। ये बिहार की हालात बन चुका है, बिहार की स्थिति बन चुकी है। ऐसे कई एक घटना हमारा जो है ये दरभंगा ही, मुजफ्फरपुर का कुढ़नी के बताए, आपके कुढ़नी, आप दरभंगा का बहेरी के आपको बताए, आप पटना जिला के खुसरूपुर को आप देख लीजिए, वही कहाँ भी बच्ची के साथ किस तरीक़ा से गैंग रेप, गया में भी इस तरीक़ा का घटना घटा है। आपके बक्सर और सासाराम में भी कई घटनाएं ऐसी घटी है। आपके जो है कि किशनगंज, तररिया साइड में भी इस तरह। तो इस पूरे बिहार में दलितों के साथ ये सरकार जो है इंसाफ नहीं कर रही है। सरकार का सिस्टम फेल है और दलितों पर आए दिन लगातार जो है कि लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, अपहरण इस पर हो रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ी गाल बजाती है, बड़ी जो कि दावा करती है और हर जात को बुलाकर और मीटिंग करके नाटक करती है। चुनाव में लेकर जाएंगे क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में? वे निश्चित रूप से हमारे नेता तो हमेशा हर महीना आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर महीना लिस्ट जारी करते हैं कि आप
आपके कहाँ कहाँ हत्याएं हुई है, कहाँ कहाँ लूट, कहाँ कहाँ बलात्कार, कहाँ कहाँ गैंग रेप हुआ, ये तो तमाम की जो सूचियाँ हमारे नेता और राष्ट्रीय जनता दल परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता वो जो है कि सूची जारी करने का काम करते हैं। इसके बाद भी ये निकम्मी सरकार सोचने के लिए मजबूर हो नहीं रही है, सोच नहीं रही है, बड़ी बड़ी गाल बजा रही है। टीन के चश्मा से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग बिहार के नक्शा को देख रहे हैं। इनके शासनकाल में बिहार की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। दलित, अति पिछड़ा जो है, गरीब समाज के लोग, मजदूर समाज के लोग, दबे कुचले शोषित समाज के लोग अपने आप को जो है प्रशासन से उनको लाभ सुरक्षा नहीं मिल रहा है, प्रशासन से उनको इंसाफ नहीं मिला है। सारे लोग भयभीत हैं, डर से घर में बैठे रहते हैं और जो है कि उनको इंसाफ भी बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार क्या कुढ़नी में जो बच्ची मरी है उनके परिवार के लिए क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हम तो सबसे पहले करेंगे कि जिस परिवार में जो लोग जिन्होंने जिस तरीका का कुकृत्य करने का काम किया है, वैसे लोगों को तो कम से कम जो है सरकार कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं बल्कि वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और कम से कम पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया बिहार के सरकार को कम से कम जो है उस गरीब परिवार को कम से कम अपने सुरक्षा के लिए, अपने जो है कि व्यवस्था के लिए उसको कम से कम सरकार को देना चाहिए। चलिए, आपने सुना शिवचंद्र राम जी को, पूर्व मंत्री, जिन्होंने कहा कि कुढ़नी में जो परिवार, जिस परिवार की बच्ची की जान गई है, उस परिवार को सरकार के तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। और इस मुद्दे को, जो बिहार में ऐसी घटना घटित हो रही है, दलित बच्चियों के साथ, दलित और नरसंहार की बात करें, बक्सर नरसंहार की बात करें, या जिस तरह की क्राइम बिहार का रेट बढ़ गया है, वो सारे मुद्दों को लेकर के बिहार की जनता के पास जाएंगे। और 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और उस चुनाव में जनता से मांगेंगे हिसाब। ये विपक्षी पार्टी का जो एनडीए गवर्नमेंट का सरकार जो चल रही है, जो बात कर रहे थे जंगल राज के, उस जंगल राज को लोग भूल गए और इस जंगल राज की बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपराध इस एनडीए सरकार में बढ़ गई है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।